मार्केट आपको पैसा देता है लेकिन दोबारा से पैसा ले लेता है, तो आप लोग लिक्विडिटी बन जाते हो जहां पे आपको एक बड़ा ट्रेडर बनना चाहिए था। और कुछ चीजें होती हैं जो कि इमोशन कंट्रोल करना होता है मार्केट में। आप लोग हमेशा पैसा बनाते होगे और एक न एक दिन वो चला जाता है या मंथ के एंड में चला जाता है एक दो ट्रेड में। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो वही साइकोलॉजी और वही ट्रेड, किस तरह से हम लोग प्रॉफिटेबल क्लोज करेंगे मंथ और ईयर। तो हम आप लोगों को बताने वाला हूं लिक्विडिटी लिक्विडिटी किस तरह से वर्क करती है, एक ऑपरेटर क्या सोच के आपको सेल करवाता है, जहां पे ऑपरेटर बाय करता है, जहां पे ऑपरेटर सेल करता है आप लोग बाय कर लेते हो। यानी कि कुछ कुछ लोग यहाँ पे सेल करते हैं तो बाय में चला जाता है मार्केट, बाय करते हैं तो सेल में चला जाता है। तो आप लोग लिक्विडिटी बन जाते हो जहां पे आपको एक बढ़िया ट्रेड मिलने वाला होता है। तो आपको वहां पे क्या करना चाहिए आज की इस वीडियो में बताऊंगा। मार्केट लाइव चल रहा है, मार्केट के लाइव में बताऊंगा कि किस तरह से ऑपरेटर लोग हर बंदे को ट्रैप करके एक अच्छा खासा लॉस करवाते हैं, जिस वजह से रिटेलर कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता और आप लोग किस तरह से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि लाइव चार्ट चल रहा है क्रिप्टो ट्रेडिंग, आप किसी भी मार्केट में कर रहे हो सेम चीज वर्क करेगी, बस आपको ध्यान रखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे बन रही है। मार्केट को तीन फेस में समझा जाता है, कौन सा? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड के बाद आता है एक डाउन ट्रेंड इस तरह से, उसके बाद आता है साइडवेज मार्केट यानी कि इस तरह से। अब हमें यहाँ पे ट्रेड लेना है तो हमें कहाँ पे लेना है और किस वजह से लेना है। देखो, एक ट्रेंड अप देगा उसके बाद हाई चांस रहेंगे मार्केट साइडवेज रहे, इस तरह से मार्केट साइडवेज होगी वहां पे रिटेलर और ऑपरेटर लड़ते रहते हैं। कहाँ पे? जहां पे हम लोग बड़ा लॉस करते हैं। जब मार्केट साइडवेज होता है तभी तो रिटेलर यहाँ पे बड़ा लॉस करते हैं और ऑपरेटर कहाँ पे बाय करता है? ऐसी जगह पे देख सकते हो ऑपरेटर ने सेल किया लेकिन यहाँ पे बाइंग भी आई तो लेकिन इतनी स्लो स्लो। और यहाँ पे देखोगे इस कैंडल को तो यहाँ पे हमें दिख रहा है साफ साफ कि किसी ऑपरेटर ने यहाँ पे सेलिंग की है इतनी बड़ी कैंडल बनाने के लिए। तो यहाँ पे सेलर भी आ रहे हैं बायर भी आ रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे मार्केट हाई चांस है साइडवेज रहेगा। अब लिक्विडिटी क्या होता है ये चीज आप लोगों को थोड़ा आसानी भाषा में समझाऊंगा। लिक्विडिटी किसे कहते हैं, ठीक है? लिक्विडिटी का मतलब होता है एसएल, एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस। आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना तभी आप लोगों को मार्केट पैसा देगी। यहाँ पे एसएल यानी कि स्टॉप लॉस, रिटेलर जहाँ पे स्टॉप लॉस 99% लोग जहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं वहां पे मार्केट उसके स्टॉप लॉस को काटता है, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। या जहाँ पे सेल करते हैं पहले स्टॉप लॉस काटता है फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में आता है। या जहाँ पे वो बाय और सेल दोनों करते हैं वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? सिर्फ और सिर्फ एक रीजन बताऊंगा और आप लोग उतने में ही एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे अगर आप लोग समझोगे। गौरव झा जो कि एक अच्छे खासे ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, उनकी वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो बहुत बारीकी से देखना पसंद करोगे। लेकिन मैं अभी उन्हीं का कोर्स बाय किया हूं, उसके बाद मुझे ये चीजें पता चली। लेकिन आप लोगों को कोर्स नहीं बाय करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतनी बारीकी से आप लोगों को समझाने वाला हूँ। लिक्विडिटी कहाँ है? मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आया, अब धीरे धीरे करके रिकवर हो रहा है यानी कि ऊपर लिक्विडिटी ज्यादा है। हमें कैसे पता चलेगा? जब जब मार्केट ये हायर लो इस तरह से मार्केट चलता है, कुछ इस तरह से डाउन ट्रेंड में होता है तो यहाँ पे ये जो पुलबैक होता है इसके ऊपर लिक्विडिटी पड़ी होती है। जब मार्केट इसकी लिक्विडिटी को तोड़ता है और पुलबैक करके इसके लिक्विडिटी के नीचे यानी कि इसके नीचे क्लोजिंग ना देके इसके ऊपर ही क्लोज होता है तो हम लोग अपसाइड का प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसको ब्रेकआउट करके और नीचे क्लोजिंग कैंडल दे देता है तो हम लोग यहाँ पे फिर से सेलिंग का ही प्लान करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा हुआ है वो फिर से सेलिंग में प्रेशर डाल रहा है। समझ गए? अब आप लोगों को थोड़ा डाउन ट्रेंड के बारे में समझाता हूँ, डाउन ट्रेंड के बारे में समझा दिया हूँ सॉरी। अब अप ट्रेंड के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अप ट्रेंड क्या होता है, मार्केट कुछ इस तरह से जाता है और कभी कभी मार्केट इस तरह से स्पाइक में आ जाता है। अब 99% लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि तुरंत इसको ब्रेकडाउन देखते ही सेल कर देते हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पे जब तक मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग ना देता है तब तक हम लोग डाउन साइड का प्लान नहीं करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यहाँ पे एसएल उड़ाने के हाई चांस होते हैं। पहला अगर ब्रेकआउट होता है या ब्रेकडाउन होता है, पहले ब्रेकडाउन पे अगर हम लोग बाय या सेल कर देते हैं तो वहां पे हमारा एसएल कटने के हाई चांस होते हैं। तो हमें क्या करना है? पुल बैक का वेट करना है। अगर इसके ऊपर कोई कैंडल जाके क्लोज कर देती है तो हम लोग इसके नीचे का एसएल लगा के अपसाइड का प्लान करेंगे, और अगर इसके नीचे ही क्लोजिंग दे देता है तो हम लोग डाउन साइड का प्लान करेंगे। और साइडवेज मार्केट तो हमेशा दूर रहना चाहिए, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि मार्केट साइडवेज है या अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो हमें कैसे पता चलेगा? मार्केट जब भी कैंडल इस तरह से बनाती है, बिग बड़ी बड़ी छोड़ती है इस तरह से, तो हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है। ये देख सकते हो पूरा मार्केट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, साइडवेज है, साइडवेज है। और यहाँ पे देख सकते हो 1 आवर का चार्ट है, और यहाँ पे देख सकते हो ये चीजें साइडवेज मार्केट कहलाती है। आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे भैया ये तो सार कोई बताता है, लेकिन हमें यूनिक कुछ बताओ जिससे हम प्रॉफिटेबल बने। हाँ, वही चीज आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। मार्केट में क्या हुआ, मॉर्निंग में बहुत अच्छी सेलिंग आई। अब रिटेलर यहाँ से पहले से रेजिस्टेंस मार्क करके बैठे थे, यहाँ पे हमें मार्केट मिलेगा तो हम सेल करेंगे। हाई चांस है कि 90% लोग यहाँ पे सेल करके बैठे थे। ठीक है, मार्केट जैसे ही इतनी बड़ी कैंडल बनाई तो यहाँ पे बहुत से लोग सेल कर दिए इसकी चाहत में। किसकी? इसकी चाहत में। ये वाला लो ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे हाई लोग सेल किए, सेल करते ही मार्केट तुरंत ऊपर चला गया, इन सबके एसएल काट दिया। अब मार्केट क्या कर सकता है? अब देखो, मार्केट हाई चांस है इन लोगों के एसएल काटे तो क्या हो? साइडवेज। मार्केट अब ट्रेंड में गया, साइडवेज होके फिर एक हाई चांस है कि ऊपर जाए। तब ऊपर जाएगा जब आपके एसएल क्रिएट करेगा, यानी कि अप ट्रेंड में मार्केट गया, साइडवेज होगा, ब्रेकडाउन देगा, इस वाले लो को ब्रेक करेगा, उसके बाद मार्केट फिर ऊपर चला जाएगा। ये चीज आप लोग नोटिस करना। आज है 22 जून, 22 जून का चार्ट आप लोग देखना। अब 23 को 24 को ये चीज वर्क करने वाली है। आगे का फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ, इसी तरह से पूरा मार्केट वर्क करता है। मैंने लॉस कर करके कोर्स बाय कर करके थक गया, उसके बाद ही ये चीजें मुझे पता चली। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे 99% मार्केट साइडवेज होगा। साइडवेज होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में कल के दिन 23 जून को ये करेगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन पे बहुत से लोग सेल करेंगे, तुरंत मार्केट रिकवर होके ऊपर चला जाएगा। यही है मार्केट की रियलिटी। अगर आपको ये चीजें बारीकी से समझना है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, वहां पे मैं लाइव चार्ट पे लाइव आके समझाता हूँ। थैंक यू सो मच। इंस्टाग्राम की लिंक बायो में मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।